रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज नंबर 4.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट हम कर रहे हैं आज। तो जो हमारे पास पहले 5 क्वेश्चन है ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो अब हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसको x² - 7 होल स्क्वायर और ये जो हमारे पास साइन है डॉट का, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास वैसे ही नीचे आ जाएगी। इसको हम जो है वो इस तरीके से राइट कर सकते हैं x² - 7²। ये मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास फार्मूला है a² - b²। तो इसको a² - b², तो a प्लस b और a माइनस b, हम इसे इस तरह से राइट कर सकते हैं ना कि एक प्लस का एक माइनस का। जैसे x² - 49 है हमारे पास, सही है। तो ए है हमारे पास, तो हम इसको x का नाम दे देते हैं। x² माइनस b है तो हम 7। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7 और x माइनस 7, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि x प्लस 7 और x माइनस 7, ये मल्टीप्लाई 5x प्लस 2x प्लस 7। अब चूंकि x प्लस 7 और x प्लस 7 जो है ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह गया, x माइनस 7 और 5x प्लस 2। तो ये वाला आंसर आ गया हमारे पास। अब हम करते हैं क्वेश्चन पार्ट 2। अब हमारे पास ये वाला जो है ये 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाई x² माइनस 9। तो डिवाइड का साइन है x 18 माइनस 2x² प्लस 6x प्लस 9। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ है, तो अब हम इसमें से 4 को माइनस जो है कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 4, अब हमारे पास क्या बचा, x माइनस 4 3 ज़ार 12, ठीक है। अब x² माइनस 9 है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना, x² माइनस 3² ये आएगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय, अब हम इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 2 9 ज़ार 18 माइनस x²। अब हमारे पास x² प्लस 6x प्लस 9 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, x² प्लस 3² प्लस 2 फार्मूले का पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3। अब ये देखें, x² 3 3 ज़ार 9 प्लस 2 3 ज़ार 6x हमारे पास दोबारा इस फॉर्म में आ गया। अब ये है 4x माइनस 3। तो अब हम इसको x प्लस 3 और x माइनस 3 इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब ये डिवाइड, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब है 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, जो ये हमारे पास वैल्यू है 9 माइनस x²। अब हम इसे ओपन करके इस तरह से इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो है ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। आपको फार्मूले याद होने चाहिए। जब आपको फार्मूले याद होंगे ना तो आप इजीली इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब ये x माइनस 3 से कट गया, तो हमारे पास क्या आया, 4x प्लस 3 आ गया, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 2, इसको हमने कैसे लिखा, 3 प्लस x और 3 माइनस x, ठीक है। ये भी हमारे पास फार्मूला है, जैसे a² माइनस b², तो हम लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब हमने x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 3 हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब चूंकि ये जो हमारे पास ये x प्लस 3 है और ये x प्लस 3 ये जो है ये सेम है, तो ये कट जाएंगे। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, डिवीजन का साइन है, और 2 3 माइनस x प्लस 3। बाकी जो है हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है। अब 4x प्लस 3, जब दूसरी वैल्यू, जब ये डिवीजन का साइन होता है, तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी वो ऊपर आ जाएगी और जो नोमिनेटर में वैल्यू थी वो जो है वो नीचे आ जाएगी। तो 3 माइनस एक्स, अब x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों सेम है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स। अब हमारे पास ये देखें, ये वाला क्वेश्चन है। अब हमने सबसे पहले इसमें से 4 को कॉमन लिया है। 4x
माइनस 4 3 ज़ार 12। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये हमारे पास जो है ये फार्मूला बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसमें से हमने 2 को कॉमन लिया, 2 9 ज़ार 18 माइनस 2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ये भी फार्मूला है। अब ये देखें प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जैसे ये हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy जो हमारे पास जो है ना ये वाला फार्मूला है। अब हमने इसको ओपन करके ऐसे राइट कर लिया। अब हमारे पास 4x माइनस 3 था, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो x प्लस 3 x माइनस 3 हमारे पास सेम आ गया। अब ये नीचे आ गया, वैसे ही ओपन किया तो अब चूँकि ये सेम थे तो हमने इनको काट दिया, डिवाइडेड बाय 2। अब 3 था तो 9 है, तो अब हम जब इसका स्क्वायर लेंगे 3 3 ज़ार 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 3 आ गया। तो अब 4 जो है वैसे आ गया, एक्स प्लस 3 आ गया डिवाइडेड बाय, तो हम इसे लिख सकते हैं ना 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स। अब चूँकि हम इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3 इन दोनों को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये दोनों सेम थी तो हमने इनको काट दिया, तो बाकी हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ जो है वो बची हैं। तो अब 4x प्लस 3, अब जो है डिवीजन का साइन है तो हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया है, तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी x प्लस 3, और जो नोमिनेटर में है वो नीचे आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यू सेम थी तो हमने इनको काट दिया। 2 का टेबल 1 तक पड़ा है, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, तो हमारे पास क्या बचा 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स। तो ये वाला इसका आंसर है। उम्मीद है जो मैंने आज आपको करवाया आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।